साफ तौर पे ये कहा जाता है, आपको पहले ही पता चल जाता है, अंदेशा हो जाता है कि अब राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं। अभी के हालातों में अगर बात की जाए तो क्या लगता है देश में क्या होने जा रहा है 2024 के चुनावों में? लोकसभा के चुनाव में मैं ये मान के चलता हूँ कि पहले से भी ज्यादा सीट आएंगी, पहले से भी ज्यादा सीटें आएंगी। बिल्कुल। किस वजह से? मोदी जी का जो 9 साल का काम है उसको देखते हुए, और सामने कुछ है नहीं। सामने है तो है कौन इंडिया। है? मुझे समझ में नहीं आया। ये देश भारत देश है, और इंडिया नाम तो बाहरी लोगों ने दिया था। अगर आप डिक्शनरी देखोगे तो इंडियन मीन्स क्या है? अमेरिका में रेड इंडियन किसको कहते हैं? और डिक्शनरी में पढ़ोगे तो इंडियन मीन्स क्या? जंगली आदमी। तो हम जंगली आदमी नहीं हैं। अब ये भारत है, पुराना भारत था, सोने की चिड़िया थी। दोबारा से ये भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। 2014 में भी मोदी जी आए, 19 में भी मोदी जी आए, आप कह रहे हैं 24 में भी आएंगे, लेकिन पहले तो इंडिया से इतनी प्रॉब्लम नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को। अब आप कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ इंडिया नाम विदेशियों ने दिया है, इंडिया हमारा नाम नहीं है। अब फिर मैं दोबारा कहता हूँ इंडियंस मीन्स निकाल के देखिए इसका अर्थ क्या है। नहीं तो पहले प्रॉब्लम इंडिया से क्यों नहीं थी? अब ये इंडिया अपना जो गठबंधन बना रहे हैं, इन्होंने अपना नाम इंडिया रख दिया, इसके बाद प्रॉब्लम हुई? बहुत अरसे के बाद, हजारों साल के बाद, ये पहले भी भारत था। बीच में कुछ विदेशी ताकतें, हमलावर लुटेरे आए, उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कार अपने थोपे हमारे ऊपर, भारत को इंडिया बना दिया। अब अच्छा सुनहरी मौका है कि हम दोबारा मोदी जी तो 9 साल से थे ना, तो भारत तब क्यों नहीं भारत? धीरे धीरे तो प्रोग्रेस होती है। देखिए हमारा जो संस्कार था, पुराना संस्कार, अब देखिए लगभग 1200 साल पहले का भारत, अशोका द ग्रेट के टाइम का भारत, नेपाल, आपका बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे भारत का पार्ट थे। विदेशी आक्रमणकारी आए, वो हमारे को लूटा, और एक समय ऐसा आया कि हमारी संस्कृति को ही बिगाड़ दिया। यहाँ के राज भी करना शुरू किया, और उन्होंने अपनी चीजें हमारे ऊपर थोप दी, भारत को इंडिया का रूप दे दिया। अब दोबारा से अच्छा समय आया है कि हम भारत। तो मोदी जी का प्लान ये 2014 से ही था कि इंडिया नहीं होना चाहिए, नाम भारत ही होना चाहिए। देखो, मैं ये कहता हूँ कि इतने अरसे की बीमारी को दूर करने के लिए 9 साल का समय तो लग ही जाता है। तो इंडिया बीमारी थी? मैं तो मानता हूँ इंडियन मीन्स आप निकाल के देख लेना, मेरी कहने की जरूरत नहीं है। और ये जो इंडिया, ये गठबंधन है, तमाम दल एक साथ जुड़ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, चेहरा तलाशने की कोशिश। विपक्ष एक हो, अच्छी बात है, विपक्ष का रहना भी जरूरी है, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से देख रहा हूँ पार्लियामेंट में विपक्ष का दर्जा किसी को नहीं था। तो अच्छी डेमोक्रेसी तो मतलब यही होता है कि डेमोक्रेसी का मतलब कि विपक्ष भी जिंदा रहे। तो जिंदा रहने की कोशिश तो कर रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो हमसे डर के इंडिया का शब्द प्रयोग करने से हट गए। वो उनकी सोच है, क्या कहते हैं। आपको लगता है सिर्फ भारत होना चाहिए? सिर्फ भारत। और अगर हम भारतवासी हैं। और आगे चड्ढा कह रहे हैं कि इंडिया नाम हमने रखा, अगली बैठक में हम भारत नाम रख देंगे, तो ये बीजेपी वाले तो उसको भी चेंज कर देंगे। मैं कहता हूँ उनका भी फर्ज है, उन्होंने भी अब अपने आप को भारतवासी ही कहना चाहिए। अच्छा, अगर भारत रखेंगे तो आप ठीक है, अगर अपने गठबंधन का नाम भारत रखें तो अच्छा है। कुछ भी रखो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। इंडिया गलत है। अपने आप को उन्होंने भी भारतीय ही बनना चाहिए। तो भारतीय इस नहीं देश है, का 142 करोड़ आदमी अपने आप में भारतीय होने चाहिए। भारत, हम यहाँ का, हमारी संस्कृति पुरानी है। अगर देखोगे तो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति भारत की है। तो भारत रख लेना अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे भारत नाम का? जरूरत ही नहीं। मैं कहता हूँ आप, हम नहीं, 142 के 42 करोड़ आदमियों ने सपोर्ट करनी चाहिए। सरकार बनाने में या नाम नहीं, से? सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है। तो लोगों के सेंटिमेंट नहीं चेंज होंगे? आप देखिए, जो भी बाहरी आक्रमणकारी आए, मुस्लिम के तौर पर आए, मुगल के तौर पर आए, अंग्रेज आए, उन्होंने ही तो हमारे भारत का रूप बिगाड़ा। क्या हमारे इस सिस्टम को बिगाड़ के उन्होंने अपनी चीजें हमारे ऊपर थोप दी। हमारी भारत की अगर पुरानी आप सारी चीजों को देखोगे, हमारे महीनों के नाम, हमारे सप्ताह के नाम क्या थे। आज आप देखोगे, हमारी जो फसल है वो फागुन चैत के बाद कटती है, उसी हिसाब से बजट बनता है, नई फसल आती है, पुरानी को काट के हम बेचते हैं। तो इसीलिए चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, सर्दी गर्मी देसी महीने के हिसाब से आएगी, अंग्रेजी से कभी नहीं आती। कई बार लोग कह देते हैं कि जुलाई लग गया, बारिश नहीं आई, लेकिन वो जुलाई को नहीं देखते, हम देखते हैं हमारा सावन कब आएगा।
सर्दी कब आएगी? मंगसर के बगैर सर्दी आती ही नहीं, कार्तिक मंगसर के बगैर। और अगर हम कहें कि देखो जी नवंबर आ गया, सर्दी नहीं आई, गर्मी नहीं आई, गर्मी तो हमारी जेठ के महीने में आएगी, वो मई जून को कभी नहीं देखती। ये तो हमारा सिस्टम को उन्होंने बदल दिया। अब अगर आप सप्ताह के दिन देखोगे तो हमारे नाम क्या थे और हमारे को कितना बिगाड़ दिया। आप अगर पुराना इतिहास देखोगे, संडे मंडे जो अंग्रेजों ने हमारे को नाम दिया, संडे का क्या मतलब है? सन का डे। पश्चिम के देश के लोग संडे क्यों मनाते थे? एक दिन उनकी अपनी चमड़ी जो गड़ जाती थी वो धूप सेकते थे। क्या हम जेठ के महीने में हिंदुस्तान नहीं, भारतवासी भी संडे को धूप सेकेंगे? हमारे तो गर्मी है, लू चलती है, हम भी उन्हीं की बात को सुन के संडे क्यों? हमारे अपने जो दिन थे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनका ज्यादा अर्थ था। तो वे संडे मंडे सब बदल देंगे? मैं तो कहता हूँ बदल नहीं। आप ईमानदारी से बताइए, आज से 1000 साल पहले हमारा संडे नहीं था। संडे तो उन्होंने अपने आप, जो पश्चिम के देश हैं, जो ठंडे देश हैं, उन्होंने कर रखा था भाई एक दिन की छुट्टी मनाओ सन के डे को। तो ये मोदी जी की प्लानिंग भी है क्या आपकी इस अरे बारे आप में? केवल के प्लानिंग किसी के नाम लेकर कर रहे हो। सारे भारत का आदमी चाहता है कि हमारे पुराने जो महीने हैं, पुराने सप्ताह के दिन हैं, पुरानी जो हमारी हिंदी भाषा है वही रहे। लेकिन ये तमाम जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं आम वो जन के जहन में, ये मोदी जी तो जगा रहे हैं। आप लोग तो कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं। 2-2.5 साल का इतिहास अगर देखोगे, हमारे इतिहास को बिगाड़ के रख दिया। अब दोबारा समय आया है, एक ऐसी सुनहरी मौका है कि हमें नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में, हमें इसका भरपूर फायदा